सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल फाइन। केवीएस के बारे में जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कि विद प्रूफ जो है बताया गया था कि किस सेंटर से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारे देखो नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, उनको इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन जब वही बात है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है और जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो थोड़ा सा ये रहता ही है। एक जो है कविता कविता नाम की एक लड़की थी, उसकी आज हमारे पास एक कॉल आई। क्योंकि देखो वही बात है, वैसे तो नंबर किसी को दिया जाता नहीं है, बट वो यूनिवर्सिटी से थी या पता नहीं कहाँ से उसको ये नंबर मिला। मैंने इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ से उसको ये नंबर मिला, लेकिन उसने जो है कॉल करके कुछ ऐसी बात की जो कि बहुत ही ज़्यादा फील हुई और होनी भी थी। क्योंकि जो मोस्टली हमारी वीडियो होती हैं वो मोटिवेशनल होती हैं या फिर वैकेंसी रिलेटेड या मतलब कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ही आपको हमारी वीडियोज़ के माध्यम से दिया जाता है। तो उस जो लड़की है उसका पीआरटी का स्कोर आई थिंक 115 180 कुछ ऐसा ही बता रही थी कि मैम मेरा स्कोर इतना है। और जो मैंने आपकी वीडियोस देखी तो आप तो मतलब ये चाह रहे हो कि जो है आप जो एग्ज़ाम है केवीएस का वो कैंसिल हो जाए क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वैसे एक दो बच्चों ने पहले भी कहा था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इसीलिए आप ये चाह रहे हो कि पेपर कैंसिल हो जाए। देखो, मैंने पेपर कैंसिल होने की बात कभी भी किसी भी वीडियो में आप देख लेना कि पेपर कैंसिल होने की बात मैंने कहाँ पे कही है। मैंने पेपर कैंसिल होने की, कैंडिडेट्स कहते हैं कि मैम पेपर कैंसिल होना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं पर भी ये बात नहीं की है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। ठीक है। और रोहित वेदवान सर ने भी एक बार इसी बात पर कहा था कि जो जितना ज़्यादा घुसोगे ना आप इस चीज़ के बारे में उतने ज़्यादा दुखी होगे। ठीक है। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना उनको अगर फ्री का कुछ मिलता है तो वो उनको हजम नहीं होता। उनको पैसों से अगर कुछ दिया जाता है तो वो उसको बेस्ट मानते हैं, लेकिन अगर फ्री से उसको कुछ दिया जाता है तो कितना ही कुछ कर लो आप, ठीक है, कितना भी कुछ कर लो, दिल खोल के कितना भी दिखा दो आप कि भाई हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। देखो, इसमें मेरा मैटर बिल्कुल अलग है। हमारा मैटर क्या था कि हमने जो है वो लिस्ट मेरे पास अभी भी है और मैंने उन सेंटर्स को भी सर्च किया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। क्या इसके पीछे पर्पस था कि उसी लैब से जो नागालैंड की एंड जम्मू एंड कश्मीर की कुछ लैब्स थी, उन लैब्स से ही ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन क्यों हुआ। और वो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते थे। हरियाणा से बिलोंग करने वाले इतनी दूर जो कैंडिडेट्स हैं उन लैब में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह है। और इसी वजह को हमने जो है अपने चैनल के माध्यम से उठाया था, लेकिन कई बच्चों को वो बात चुभ गई। और आज मतलब उसने कुछ ऐसी बात कही कि मैम आप ये चाहते हो कि आपका नहीं हुआ तो ये मतलब भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो भाई मैं तो बहुत सारे एग्जाम में फेल हुई हूँ। अगर फेल नहीं होते तो भाई यहाँ पे क्यों बैठे होते, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हम। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में, इंटरव्यू में कहीं ना कुछ रहा है, लेकिन आज तक तो हमने कहीं आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ दो बार आवाज़ उठाई है। एक आरओई के मामले में उठाई थी, जो हरियाणा आपका आरओई का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा में, और दूसरी आवाज़ हमने सिर्फ और सिर्फ केवीएस के लिए उठाई थी। एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला, वो भी नहीं हुआ था हमारा, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू में रह गया था, तो उसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला, ना ही कोई वीडियो डाली। केवीएस के बारे में ही क्यों बोला? क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने कोई बात आती है और आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो तो देखो, मैं तो मानती नहीं कि फिर उसका कोई फ़ायदा है। ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ये मैटर नहीं था कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो उसने कहा कि मैम मेरे जो हस्बैंड है वो उसके आई थिंक, देखो उससे थोड़ी सी हमें अटैचमेंट हुई कि भाई हाँ, लेकिन कहीं अपने आप को सही ठहराने के लिए आप किसी दूसरे बंदे को गलत नहीं ठहरा सकते। भाई आपके, चलो आपसे हमें है थोड़ी सी, भाई ये रहता है कि भाई जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है, तो देखो हम भी चाहते हैं कि भाई आपकी जॉब लगे। हमने ये नहीं कहा कि मैम आप तो रिजल्ट आने से पहले ही एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दोगी। अरे भाई, हमारी कौन सुनता है? अगर सुनता होता तो अब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी होती। बहुत सारी वीडियो जो है हमने इस बात पे बनाई भी हैं कि यहाँ यहाँ पे जो है इतने इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इस यहाँ पे फ्रॉड पाया गया है। और बहुत सारे, और रोहित सर और बहुत सारे सर हैं, हितेश सर है, जिन्होंने कि इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रह गए क्योंकि कैंडिडेट इसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं रहे। ठीक है। ईमेल भी की थी ना, उसका कोई रिस्पॉन्स आया। क्यों? क्योंकि देखो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि सिलेक्शन उन बच्चों का होना चाहिए जिन बच्चों ने, जो बच्चे इसके लिए डिजर्व करते हैं।
ठीक है, क्योंकि इतने स्कोर जो बच्चों के लिए थे, तो जो बच्चे एक मतलब ये नहीं कहते कि भाई सारे के सारे ऐसे थे जी, नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले भी थे, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने किसी भी तरह से फ्रॉड करके इसके अंदर एंट्री की है, तो उनको हटाने की बात की गई थी, ना एग्ज़ाम कैंसिल की बात कही गई थी। आप मेरी जो पीछे वाली वीडियोस हैं उसमें देख भी सकते हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक चीज़ को ना, वीडियो तो आप पूरी देखते नहीं हो कि क्या कुछ बात कही गई है, सिर्फ आगे के 2-4 हाथ पैर लिए और कुछ भी जोड़ तरोड़ के और बढ़ा लिया कि भाई ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अरे कम से कम ध्यान से सुना तो करो कि भाई ये बात जो कह रही हैं वो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उस लड़की ने देखो, रिजल्ट्स आएगा तब उससे ज़रूर कंफर्म किया जाएगा। और 118 मार्क्स हैं। पहले तो यही कहा कि मैम मेरा होगा या नहीं होगा। भाई देखो, होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि 10 मार्क्स 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है आंसर की रोंग आई हुई थी, ठीक है। और अगर आप ये मानते हो कि मेरी वजह से आपका रह जाएगा या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ये 100% श्योर है। लेकिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पस यही था कि उन कैंडिडेट्स को बाहर निकाला जाए जो कि फ्रॉड की वजह से इसमें एंट्री की है। एग्ज़ाम ना तो कैंसिल होगा और ना ही हमारा जो मेन मकसद था, ठीक है। तो आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया होगा, जो जो बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन। तो अगर कोई फ्री का देना, तो उसको आप, कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी वीडियो देखो, आपको अगर अच्छा लगे मैटर, अच्छा लगे कंटेंट, अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो देखो, वरना मत देखो। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पस होता है भाई सच्चाई को दिखाना, ठीक है। उसके बाद जो है आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कुछ आप समझते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी किस तरह वर्क करती है। क्योंकि नेगेटिव जो पर्सन होते हैं उनकी मेंटलिटी भी नेगेटिव साइड जाती है। कुछ ये सोचते हैं कि भाई व्यूज़ का पर्पस है कि व्यूज़ आ जाएंगे, वीडियो चल जाएगी। कोई ये सोचता है कि भाई मैम का नहीं हुआ इसी वजह से। तो उसके पीछे आप नेगेटिव पॉइंट को देख रहे हो, उसके पीछे पॉजिटिव पॉइंट को क्यों नहीं देख रहे कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने फ्रॉड किया है वो निकल जाएंगे, ठीक है। मैम इसीलिए जोर डाल रही है कि हमारे जैसे जो बच्चे 1-2 रह गए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को नेगेटिव वे में देखना बंद कीजिए, पॉजिटिव वे में देखो। और जब आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में देखते हो, कोई भी हो, किसी भी थॉट को अगर आप नेगेटिव वे में देखते हो, तो आपको वो बात बुरी ही लगती है, चाहे वो कुछ भी हो। और हाँ, जो कविता है जिसके 180 स्कोर हैं, चलो भाई मेहनत की है आपने, अच्छा आपका स्कोर है। आप ये सोच रहे हो कि 138 ऐसा समथिंग हो जाएगा, और जो है लिस्ट में, हम तो यही चाहते हैं कि भाई लिस्ट में आपका नाम आ जाए। क्योंकि देखो अभी अभी मतलब वो यही था कि भाई मेरे मतलब कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैम यही होप है कि आप इस टाइप की वीडियो मत डाला करो। तो देखो मैंने तो कंटेंट तैयार कर रखा था, बट सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि अगर आपकी ये सोच है कि आपकी मेंटलिटी ये है कि हमारी वजह से आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो हमने उस वीडियो को कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो डाली कि भाई आपका हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। और अगर हमारी वजह से रहता है तो उसके लिए भाई सॉरी। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ना इन चीज़ों का कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर इफेक्ट पड़ता तो हमने तो मेल भी कर रखी है, अभी तक उसी का रिप्लाई नहीं आया। वीडियो का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो का मतलब होता है आपको उस चीज़ के बारे में अवेयर करना, इंफॉर्मेशन देना, ताकि कैंडिडेट उस चीज़ के बारे में अवेयर हो और कुछ एक्शन ले। क्योंकि अगर एक्शन लेंगे तभी इफेक्ट पड़ेगा। अगर कैंडिडेट्स ही कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो हम चाहे कितना भी करते जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और रोहित सर ने इतना सारा किया बच्चों के लिए, और लास्ट में उनको भी सुनने को क्या मिला था। तो हम तो इतने छोटे से यूट्यूबर हैं, जब रोहित सर को ही कहने इतना कुछ बोल दिया कैंडिडेट्स ने, तो हमारी तो औकात ही क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचा करो, जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं और फिर उसके बारे में नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो भाई बहुत बुरा लगता है।
सो हमारी तो जो वीडियोस होती हैं मोस्टली आपकी एजुकेशन से रिलेटेड और मोटिवेशनल ही होती हैं, लेकिन ये केवीएस का मैटर जो है आ चुका था, इस वजह से इसकी वीडियो हमें डालनी पड़ेगी, वरना हमारे चैनल पर आपको जो पहले हमारा कंटेंट था केवीएस एग्ज़ाम से पहले, उसमें आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो, अब अगर आप किसी मैटर के अंदर घुसते चले जाते हो तो आपको ये रहता है कि भाई इसकी तह तक जाना चाहिए, और उसी वजह से जो है डेली हम चेक करते रहते थे कि भाई कहाँ पे क्या कुछ इसका कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जिससे कि हम अवेयर कर सके कि यहाँ पे इतना क्या कुछ हुआ है, ये हुआ है, इतने बच्चों का सिलेक्शन इसी लैब से क्यों हुआ। ठीक है, अगर आपको किसी को भी इस चीज़ के बारे में अगर बुरा लगा है, तो बुरा तो देखो मुझे ये लग रहा है उन्हीं को लगेगा जिन्होंने फ्रॉड किया है। ठीक है, वैसे तो किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, और अगर फिर भी लगा है तो सॉरी भाई। तो हमारे हरियाणा में तो यही कहा जाता है कि बगैर हाड़ की जीभ में कुछ भी निकल जाता है, तो सॉरी प्लीज़। और अगर कोई भी बात बुरी लगती है तो उसके लिए दोबारा से सॉरी बोलते। तो हम तो बहुत खुश थे भाई, हमारी जो पेमेंट आई थी और उसकी वीडियो डाली थी, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट थे इन्होंने, सो थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी, थैंक यू सो मच फॉर, अब क्या कह सकते हैं भाई, आगे से कोशिश यही रहेगी कि केवीएस की जो है फ्रॉड वगैरह के रिलेटेड जो वीडियोस थी वो नहीं डालेंगे, बट आपकी जो रिजल्ट्स की रहेगी, और जब आपका रिजल्ट्स आएगा तो ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाएगी, और बिल्कुल ही रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होती हैं। वो जो बंदे जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा। सो थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ कहने से पहले ज़रूर एक बार सोचा करो कि भाई हाँ उसको भी, क्योंकि किसी के लिए हम इतना करते हैं तो वो भी चाहता है कि थोड़े से अगर लाइक और अच्छे कमेंट्स आते हैं तो उसको मोटिवेशन मिलता है। तो डीमोटिवेट ना करें, मोटिवेशन अगर नहीं दे सकते तो कम से कम डीमोटिवेट ना करें, ये आप कोशिश कीजिए। और हम भी आपको मोटिवेशन देने की और एजुकेशन देने की और उसके साथ साथ वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे कि अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे हमारे चैनल से। सो थैंक यू अगेन।